लोग किसी तरह अपने दफ्तर से निकले, गाड़ियों में बैठे, लेकिन जमीन कांप रही थी, सारी गाड़ियां हिल रही थी। आप देख रहे हैं ट्रैफिक पर खड़ी हैं गाड़ियां, जाम लगा है, लोग भाग रहे हैं और गाड़ियां कांप रही हैं सड़क पर और उसके बाद हिल रही है। सोचिए भूकंप की तीव्रता क्या रही होगी, दहशत का मंजर क्या रहा होगा लोगों के दिलों में। जो इमारतें थी, इमारतों में ऊपर पूल बनाने का ट्रेंड है, टॉप फ्लोर पर पूल से पानी गिर रहा था, स्विमिंग पूल से पानी गिर रहा है जिनमें ऊपर पूल था, और जब भूकंप का कंपन हुआ तो पूल में भरा पानी नीचे गिरने लगा, बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। म्यांमार की आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि लोग पानी में बह गए, भाग रहे थे, जलजला के साथ पानी का बहाव आया, लोगों को बहा कर ले गया। अब आपको बताता हूं 5 देश कौन कौन से हैं जहां भूकंप आया। म्यांमार की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, वो 5 देश म्यांमार में तबाही हुई है। म्यांमार ही भूकंप का केंद्र था दरअसल, और म्यांमार के अलावा थाईलैंड, बैंकॉक, चीन और भारत, बांग्लादेश, इन देशों में भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी। खासतौर पे म्यांमार, थाईलैंड और बैंकॉक में यही तबाही हुई है। अब आपको बताऊं क्या जानमाल का नुकसान हुआ, कितनी तबाही हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली है। यह हाल था इन देशों का, थाईलैंड, म्यांमार सहित 5 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 50 मिनट के अंदर 3 झटकों से हड़कंप मच गया। 7.7 तीव्रता के भूकंप से धरती हिल गई। भूकंप का केंद्र म्यांमार के संगाइंग के पास था, संगाइंग के पास। इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जाती है। झटके भारत, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई इमारतें और पुल भूकंप से जमींदोज हो गए। बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे, दब गए। 80 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप में एक मस्जिद और यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ढह गई है। दोनों जगहों पर 25 लोग मलबे में दबे। भूकंप से अवा ब्रिज, इरावदी नदी भी गिर गया है और भूकंप से स्टेशन पर खड़ी मेट्रो हिलने लगी। भूकंप के बाद ट्रेन और मेट्रो सेवाएं रोक दी गई फौरन। थाईलैंड में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। कई बहुमंजिला इमारतों को खाली कराया गया है। बैंकॉक में चारों तरफ बिल्डिंग का मलबा फैला है। मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों को मदद की पेशकश की है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, देखिए जरा चश्मदीद वहां मौजूद थी, मानवी तनेजा, वो क्या दिखा रही हैं। कब से भूकंप आया है, मैं यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस को ही आते जाते देख रही हूँ और सिर्फ रिपब्लिक को बता रही हूँ मैं कि सब कुछ, कि यहाँ पे इतने लोग डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। जब भूकंप आया, भूकंप कम से कम 4 से 5 मिनट तक चला है और सारे लोग और आंखों में मैंने खुद देखा जब भूकंप आ रहा था तो बिल्डिंग क्रैक हो रही थी। आप सोचिए आपके सामने अगर बिल्डिंग क्रैक हो रही है तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा होगा। मैं इतना डर गई, मेरे को अभी भी मेरे को आंसू आ रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है बस जान बच गई। यहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है, लोग मर गए हैं और देखा है एम्बुलेंस से लोगों को ले जाते हुए। बस भगवान को इस वक्त धन्यवाद कर रही हूँ कि कुछ अच्छा कदम किया होगा कि जान बच गई। बस बहुत पैनिक का माहौल है, अभी भी ऑफिस से छुट्टी मिल गई है, रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए हैं, इंटरनेट डाउन है और अनाउंसमेंट बार बार हो रही है कि आप जहां पे भी रहें सुरक्षित रहें, इंडोर ना रहें क्योंकि भूकंप आने का दोबारा चांस आ सकता है। बहुत डिजास्टर हो गया है बैंकॉक में। मानवी तनेजा को आप सुन रहे थे, अब सोचिए जरा दहशत का आलम क्या रहा होगा जो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उनकी तस्वीर देखिए। म्यांमार भूकंप का केंद्र था, एयरपोर्ट पर देखिए प्लेन खड़े हुए, ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर, लोग भाग रहे हैं, सब कुछ तबाह तहस नहस एयरपोर्ट में हो गया। देखिए मस्जिद, एक मस्जिद तबाह हो गई है, गिर गई है इस भूकंप में। मस्जिद के अलावा अलग अलग जगह है, मस्जिद के अलावा पुल है, एक बड़ा पुल था नदी पर, ये मस्जिद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे थे, ये पुल बताया जाता है, पुल पूरी तरह से तबाह हो गया है। एक यूनिवर्सिटी, ये देख रहे हैं म्यांमार की यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और दुकानें आपको चारों तरफ नजर आएंगी, दुकानों का मलबा आपको नजर आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये एक बड़ी इमारत म्यांमार में जो 40 मंजिला बताई जाती है वो भी पूरी तरह से तबाह हो गई। और खासतौर पर एक तस्वीर और दिखाऊंगा, जब अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत थी जो बन रही थी, ये देख रहे हैं मलबे के बीच देखिए पूरा जाल है, सरियों का जाल, और इस जाल के बीच में आपको एक मजदूर नजर आ रहा है जो फंस गया है। चारों तरफ आपको सरिया नजर आ रही है, ये बिल्डिंग बन रही थी, पूरा स्ट्रक्चर गिर गया है और इस मजदूर के ऊपर सड़कों का हाल देखिए जरा, सड़कें फट गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं बड़े बड़े। म्यांमार की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तो ये भूकंप के बाद का मंजर है। अब आपको बताता हूं भूकंप आने पर
क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब जमीन कांपने लगी हो तो उस स्थिति में क्या करें। भूकंप आने पर घर से निकलकर दूर चले जाएं, देख रहे हैं, कहीं दूर आकर खड़े हो जाएं। खुली जगह ढूंढें जहां पर घर या पेड़ ना हो, घर और पेड़ के गिरने पर खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर घर में ही है तो फिर खिड़की दरवाजों से दूर रहें, भूकंप में उनके कांच चटक कर लग सकते हैं। अलमारियों और बुकशेल्फ के करीब खड़े ना हो, भूकंप के झटकों में अलमारी बुकशेल्फ गिर सकती हैं। भारी फर्नीचर के पास भी बिल्कुल खड़े ना हो, फर्नीचर अगर खिसका तो आपको चोट पहुंच सकती है। बिजली के सामान पूरी तरह स्विच ऑफ कर दें, ऐसी स्थिति में भूकंप से शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। घर में गैस सिलेंडर, बर्नर और स्टोव बंद कर दें, भूकंप के बीच आग का खतरा बढ़ जाता है। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, भूकंप के झटकों से लिफ्ट में फंस सकते हैं। सीढ़ियों के जरिए ही घर के बाहर जाएं और इन सारी चीजों का ख्याल रखें जिस वक्त भूकंप के झटके आ रहे हो। आइए आपको दिखाते हैं, हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली बैंकॉक में ही मौजूद थी जिस वक्त भूकंप आया, उनकी रिपोर्ट देखिए। कुछ अलग अलग हिस्सों में तो वहां पे ज्यादा डेंजर दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे बिल्डिंग्स में ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा अपार्टमेंट्स जो है वो यहाँ पे खतरे में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ पे 65 फ्लोर तक की बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। इसके अलावा कुछ स्कूल ऐसे हैं जो काफी ऊंचाई वाले बने हुए हैं, तो उन बिल्डिंग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वीकली मार्केट में जो बड़ी सी इमारत बनी हुई है जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया भर से लोग शॉपिंग करने के नाम पे वहां पर पहुंचते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में वो शॉपिंग के लिए मशहूर है, उस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और काफी ज्यादा डरे हुए हैं। किस्मत अच्छी थी तो बस हम अभी लैंड हुए, बट हाँ देखने में काफी लग रहा है कि काफी वहाँ तबाही हुई है। ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे सब कुछ अभी हल्ला वल्ला हो रहा है, यहाँ पे सब बंद है। आप बिल्डिंग पे भी देख सकते हैं सब बंद है, आपको जा नहीं सकता अंदर, मोस्टली सब बाहर ही है। मेट्रो बंद है, ऊपर से काफी मुश्किलात हो रही है यहाँ पे चलने आने में। शॉपिंग ही कर रहे थे और ना अचानक से ऐसे लगा कि मतलब यार जैसे चक्कर आ रहा है ना, इस तरह से फील हुआ। थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि इट वाज एन अर्थक्वेक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था क्योंकि जो हमारे ऊपर लाइट्स का पूरा पैनल था वो इतनी तेज शेक हो रहा था कि वी ऑल्सो थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद हमें भागना पड़ेगा। हमने महसूस किया यहाँ पे जलजले के झटके को, लेकिन अभी सब सेफ है। महसूस किया यहाँ पे हमारी बिल्डिंग हिली, चीज़ें हिली और हमें ज़मीन के हिलने का महसूस हुआ। आइए अब आपको बताऊं, यह आ गया भूकंप बैंकॉक, थाईलैंड और म्यांमार में, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली भी कम खतरे में नहीं है। क्या देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके या छोटे शहरों की बात करें, कितना भूकंप झेलने की ताकत रखते हैं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, ये भी आपको बताऊंगा। भारत के तमाम शहरों में बड़ी इमारतें हैं, 30 से 40 मंजिल की इमारत आसानी से आपको दिख जाएगी। थाईलैंड में 7 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आया है। थाईलैंड और म्यांमार में इससे भारी तबाही मची है। दोनों देशों में कई बिल्डिंग जमींदोज हो गई। पिछले 2 साल में दिल्ली में कई बार भूकंप आ चुका है। भविष्य में 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। भूविज्ञान मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट भी आ गई है। कहा गया है दिल्ली में अगर 6 तीव्रता का भूकंप आया तो ऐसी स्थिति में भारी नुकसान हो सकता है। दिल्ली की आधी इमारतें तेज झटके नहीं झेल सकती हैं। भूकंप आने पर पुरानी इमारतों को ज्यादा नुकसान होगा। दिल्ली के कई इलाके भूकंप के खतरनाक जोन में भी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर 2019 में एक्शन प्लान बना था। 4600 इमारतों का सेफ्टी ऑडिट किया जाना था, लेकिन एजेंसियों ने सिर्फ 750 इमारतों को ऑडिट किया। दिल्ली में एमसीडी के पास इमारतों की जांच का जिम्मा है। जोखिम वाली इमारतों की एमसीडी जांच करती है और हर साल 10 से 12 लाख बिल्डिंग का ही सर्वे हो पाता है। दिल्ली एनसीआर में 40 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं। इन इमारतों में 80% तेज झटके नहीं झेल सकती हैं, ऐसी इमारतें भी हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर एक्सपर्ट, उनकी राय क्या है। पुरानी दिल्ली है या जो दिल्ली के क्षेत्र असंगठित तरीके से बस गए हैं या बनाए गए हैं, उसमें तो हमें लगता है बहुत ही भयंकर जानमाल का नुकसान होगा और इस पे हमारे को सोचना पड़ेगा कि उन भवनों को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए। परंतु जो जितना भी नया कंस्ट्रक्शन आज के टाइम में हो रहा है दिल्ली एनसीआर गुड़गांव के अंदर, वो सिस्मिक जोन 5 को देखते हुए किया जा रहा है। जितनी भी उत्कृष्ट तकनीक है भवन निर्माण की, अच्छा सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि जितनी भी ऊंची इमारतें हैं उनमें थोड़ी सुरक्षा ज्यादा रहेगी। परंतु चिंता का विषय है क्योंकि दिल्ली भूकंप सक्रिय जोन के पास है। आज के टाइम में यहाँ पे जो बिल्डिंगें डिजाइन की जा रही है जितनी भी, वह सभी 5 तीव्रता को देखकर
कब डिजाइन की जाती हैं। कुछ भूकंप ऐसे आए हैं जहां पर इफेक्ट हुआ है या हमारे यहाँ पे असर देखने को मिला है, परंतु दिल्ली एनसीआर में जितने नए भवन निर्माण है उनमें सुरक्षा भवन निर्माण सामग्री का अच्छा इस्तेमाल हुआ है और जितनी भी तकनीक नहीं है उनका इस्तेमाल होने से थोड़ी सी सुरक्षा का माहौल आता है।